आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर। तन्हा बुजुर्गों का रखेगी ख्याल गोरखपुर पुलिस। नया सवेरा योजना के अंतर्गत बच्चों की मदद से दूर बेसहारा जीवन बिताने वाले बुजुर्ग माता पिता का गोरखपुर पुलिस अब ख्याल रखेगी। ऐसे बुजुर्गों की पहचान गोरखपुर पुलिस जुटाने में लगी हुई है। उनका पंजीकरण भी करा रही है। उनके मोबाइल नंबर को डायल 112 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम में दर्ज किया जा रहा है। किसी भी परिस्थिति की सूचना इन बुजुर्गों द्वारा मिलने पर पुलिस मदद करेगी, चाहे वो पुलिस से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर दवा, सुरक्षा, राजस्व किसी भी प्रकार की हो। प्रदेश सरकार द्वारा नया सवेरा योजना के तहत करीब 12,000 बुजुर्गों को गोरखपुर क्षेत्र में लाभ देने की तैयारी में गोरखपुर पुलिस जुट गई है। यदि कोई बुजुर्ग आपातकाल में दवाई, सामान या कोई जरूरत पड़ने पर अपने मोबाइल से 112 नंबर डायल करते हैं तो मदद के लिए स्थानीय पुलिस पहुंच जाएगी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभात सिंह ने बताया कि थानावार बुजुर्गों की सूची बनाई गई है और उससे संबंधित थाने को भी उपलब्ध करवाया गया है। योजना जो आई है वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अकेले रह रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग दंपत्ति हो या कोई व्यक्ति अकेले रह रहा हो, महिला या पुरुष, उसके लिए योजना है। और इसके अंतर्गत हम उन्हें थाने के माध्यम से जो हमारी बुथ पुलिस है, 112 की जो हमारी गाड़ियाँ हैं, उस पर जो हमारे कर्मचारी नियुक्त हैं, प्लस या ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति स्वयं 112 नंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसका उन्हें फ़ायदा ये होगा कि अगर उन्हें असमय कोई सहायता चाहिए तो वो 112 नंबर डाल करके हमसे सहायता ले सकते हैं। 112 की गाड़ियाँ जाएंगी, उनको तुरंत सहायता कराएंगी। अगर वो पुलिस से संबंधित है तो उसको हम तुरंत निस्तारित करने का प्रयास करेंगे, और यदि वो जो है किसी अन्य डिपार्टमेंट से है तो हम उस डिपार्टमेंट से ही समन्वय करके उनका समस्या का निस्तारण कराएंगे। इसमें खास बात यह है कि अगर जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर वो उसकी तरफ से कोई मिस कॉल भी आती है तो वो हमारी जो स्क्रीन है उस पर डिस्प्ले होगी और हम उसको कॉल बैक करके उनकी समस्या की जानकारी करके उसको निस्तारित कराएंगे। अब तक करीब 12,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगी सभी बुजुर्ग जो यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, या यदि किसी की जानकारी में कोई बुजुर्ग रह रहे हैं जो इनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो भी उनको रजिस्टर हमारे माध्यम मतलब 112 के नंबर पर डाल के करा दें ताकि उनको सहायता मिल सके। अभी मैं इसको, क्योंकि ये डेटा हमारा लखनऊ में फीड रहता है, यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं, अभी मिला नहीं है, हमने लखनऊ से मांगा है। अगर मतलब ऐसे कितने दंपत्ति हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने इनका 112 पे सवेरा योजना का लाभ लिया है, तो अभी हम उसके डेटा को निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर काफी अरसे बाद चालू हुआ गुड्स स्कैनर। रेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सामानों के अंदर को चेक करने वाला गुड स्कैनर मशीन लगाया था, जिससे मिनटों में ज्यादा से ज्यादा सामानों को गहनता से चेक किया जाता था। लेकिन ये मशीन पिछले कई महीनों से खराब होने की वजह से आम यात्रियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आने वाले यात्रियों को चेकिंग करने में घंटों लग जाते थे। ज्यादातर यात्री बिना चेक करवाए रेलवे प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर जाते थे, लेकिन अब इस मशीन की मरम्मत करवा दी गई है। एक बार फिर चेकिंग का काम शुरू हो चुका है। मशीन को लगाने के बाद बड़े बड़े दावे पेश किए गए थे। अहमद खान। अच्छा, आप लोग कितने बजे ड्यूटी लगे रहते हैं? कब से मशीन? अभी तो 12 घंटा ड्यूटी चल रहा है, सुबह 8 बजे से 8 बजे शाम तक। अब पहले मशीन खराब थी, कितनी दिक्कत है, तो मशीन सही हुई, कितना आसान हो गया? बहुत आसान हो गया है। आप लोग मशीन में सामान पूरा
चेकिंग हो जाता है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। अब हाईवेज के किनारे नहीं खड़े होंगे 4 पहिया वाहन। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक गुरुवार को मंडलायुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता और जिलाधिकारी कृष्ण कुमार करुणेश की मौजूदगी में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि हाईवेज पर किनारे वाहनों को खड़ा करना बड़ी समस्या है। वाहन को जहां तहां खड़ा करने से रोका जाए, जहां स्थान हो वहीं गाड़ियां खड़ी की जाएं। चालकों को इस बात को लेकर जागरूक किया जाए, जिसमें ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण करके उसे रोका जाए। फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट बहुत लोग आते हैं, अब वो टूरिस्ट इस गाड़ी में बैठे हैं, कहाँ गए हैं, कोई हम इधर कोई दिखाने के लिए ले जाएंगे, कोई भी इंसिडेंट के लिए हम होने का मौका नहीं है। मेरे हिसाब से इसको छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 एड्स दिवस पर निकाली गई स्कूली छात्रों की रैलियां। विश्व एड्स दिवस पर गोरखपुर सीएमओ कार्यालय से जन जागरण जागरूकता रैली निकाली गई। सीएमओ आशुतोष दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें अयोध्या दास कन्या इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं और किन्नर समाज के लोगों ने जागरूकता रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, मेरा नाम एकता है और मेरी संस्था एकता सेवा संस्थान जो विगत 10 वर्षों से किन्नर समुदाय के साथ मिलकर HIV एड्स की रोकथाम के लिए कार्य कर रही है और हम समानता की बात कर रहे हैं। आज हम बात करें विश्व एड्स दिवस की, जो 1 दिसंबर 2022 को मनाया जा रहा है। इसका जो थीम है वो इक्वालिटी का है, यानी समानता, इक्वलाइज, सबके साथ समानता की बात कर रहे हैं हम लोग। एड्स का जो अगर पास्ट हम देखेंगे तो यही बताता है कि एड्स वाले व्यक्तियों के साथ में समाज में बहुत भेदभाव होता है। वो अपने अंदर कुंठित होकर आत्महत्या जैसी संभावनाओं में चले जाते हैं और बहुत से लोगों ने अपनी जीवन को त्याग कर दिया सिर्फ इस वजह से कि वो बीमारी से ना मर के सिर्फ भेदभाव की वजह से मरे हैं। तो आज हम 21वीं सदी में 2022 के समापन के समय पे विश्व एड्स मना रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इक्वलाइज की, यानी समानता की। तो हमें समानता के लिए सबको ये संदेश देना चाहूँगी कि समानता के साथ जीना है, चाहे वो जेंडर का भेदभाव हो, चाहे वो बीमारी का भेदभाव हो, ये किसी के साथ नहीं करना चाहिए। रोग ऐसा है HIV जो सिर्फ ब्लड से फैलता है, जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि ये संक्रमित सिर्फ ब्लड से होता है, ना कि किसी के छूने या ना किसी मिलने से। तो HIV व्यक्तियों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। और HIV व्यक्ति एक ऐसा होता है बीमारी जो सिर्फ ART जैसी दवाइयों से सुधारा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी से कोई मरता है, लोग मरते हैं घृणा और तिरस्कार से। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये रोग किसी को छूने से या किसी के साथ रहने से नहीं फैलता। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समानता के अधिकार और सम्मान दिलाना होता है। इस रोग के कारण प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ये एक तरह से बीमारियों में कैशलेस को कम करता है। जो भी बीमारियां होती हैं वो एड्स होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने से कई गुना बढ़ जाती है। देखिए, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है समाज में एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना
और मूल भावना ये होती है कि रोग से घृणा करें, रोगी से नहीं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एड्स केवल जो है इसके जो है हमारे जो है रक्त से संक्रमित होता है, यह किसी को छूने से या किसी के साथ रहने से नहीं फैलता है और समानता से अधिकार सम्मान दिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर हम गोरखपुर जनपद की बात करें तो लगभग 5300 केसेस हमारे यहाँ अभी तक डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें 22 गर्भवती महिलाएं हैं, 400 बच्चे हैं जिनका नियमित रूप से उपचार किया जा रहा है। एड्स इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एड्स से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एड्स एक तरह से बीमारियों में कैटलिस्ट का काम करता है। जो भी बीमारियां होती हैं वो एड्स होने पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होने से कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि एड्स के 60% से अधिक मरीज टीबी के द्वारा मृत्यु होती है, क्योंकि एड्स जो होता है टीबी को जो है लगभग जो है 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए एड्स की जागरूकता ही बचाव है। इसमें खास करके हमें यौन संक्रमण जो है से बचना चाहिए। दूसरा जो होता है, रक्त जो भी हो किसी क्वालिफाइड रक्त बैंक जो होता है वहीं से रक्त लेना चाहिए। हमेशा इंजेक्शन जो है HIV मुक्त सिरिंज या जो हमारी होती है डिस्पोजेबल सिरिंज से ही लगवाना चाहिए। अगर कोई गर्भवती माता में HIV पॉजिटिविटी है तो उसके बच्चे को बचाने के लिए चिकित्सकों से सलाह लेना चाहिए। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। MTU में संपन्न हुआ डायमंड जुबली समारोह। मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए। स्थापना दिवस को एक समारोह के रूप में मनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टीज, छात्र और पुरातन छात्र बहुउद्देशीय भवन में एकत्र हुए। मुख्य अतिथि इंजीनियर DK सिंह, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी चक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने बताया कि आज हम लोगों के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्हें देखते हुए मुझे विश्वास है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज को और आगे ले जाएंगे। जो आज के स्टूडेंट हैं उनको इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि जो 60 वर्ष में हमारे यहाँ से जो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लोग निकले हैं वो लोग पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं और विभिन्न प्रकार के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे देश के जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हर तरह के विभागों में आपको मालवीय के लोग मिल जाएंगे। साल हीरक जयंती मनाएंगे। हम लोगों का 60 वर्ष पूरा हो गया है तो हीरक जयंती वर्ष हम लोग आने वाले पूरे एक साल मनाएंगे। उसमें कई तरह के कार्यक्रम हम लोगों ने आज लॉन्च किया है जो आपके सामने। एक बड़े गोरखपुर जिसमें हमने 8 स्कूलों में हमारे बच्चे जाके पढ़ाएंगे शनिवार और इतवार को, वो कार्यक्रम लॉन्च किया है। हमारा ब्लड डोनेशन का काम चल रहा है। और दूसरा परार्थ हमारे एक जो कार्यक्रम पिछले वर्ष था, इस बार दूसरे रूप में जा रहा है। और पूरे वर्ष क्या कार्यक्रम होगा वो जो बुकलेट हम लोगों ने रिलीज़ करी है वो उसमें दिया हुआ है। तो हम लोग पूरा वर्ष हीरक जयंती वर्ष मनाएंगे। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबाद, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। बिजली खंबे से टकराया डंपर, 3 बच्चियां झुलसी।
रोड पर जा रही तेज रफ्तार डंपर से टकराकर बिजली का केबल टूट गया। करंट दौड़ रहे तार गिरने से 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलस गयीं। परिवार के लोग बच्चियों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने एक बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना गोरखपुर जिले के खोराबार इलाके के लालपुर टिकर स्थित मिर्जापुर बंधे पर हुई है। मिर्जापुर के रहने वाले सुरेंद्र और रामा यादव के घर रिश्तेदारों की 3 बच्चियां आई हुई थी। बुधवार की रात तीनों घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान एक डंपर मिट्टी गिराकर सनहा की ओर लालपुर टिकर की तरफ जा रहा था। सुरेंद्र के घर के बाहर पहुंचते ही डंपर में बिजली का केबल फंसकर टूट गया। खंभों पर उलझा तार सीधा बच्चियों के ऊपर जा गिरा। करंट दौड़ रहे तार की चपेट में आकर बुढ़ियाबाड़ी के रहने वाले सोनू यादव की बेटी प्रांजल, साक्षी और सुभाष यादव की बेटी खुशी यादव करंट की चपेट में आ गयी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। ये कहाँ पे घटना हुई है? नाम है बच्चियों का और कैसे हुआ? मेरी बच्ची है वाली, इसका नाम खुशी यादव है और ये मेरी मासी की लड़की है। ये दोनों लाइन से वो जैसे कि डंपर जा रहा था, मट्टी लदा था, उसमें तार खींचा गया है, लड़की के ऊपर गिरा। तीनों हाथ पकड़ के खेल रही थी, तीनों के साथ। तीनों करंट से बुरी तरह झुलस गयीं। अभी वहां मौजूद लोग उस तरफ दौड़े कि इससे पहले डंपर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। परिवार और आसपास के लोगों ने बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रांजल की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वो लाइन से डंपर गाड़ी गई है और केबल का तार टूट गया। ये सब के छटक कोना दूर जाके वो जो छोटी मेडिकल बा वो केबल पर फंस गई। आई तीनों एक साथ कुछ लग रहा है, तीनों लड़के मिर्जापुर बाजार। तीनों लड़की, एक लड़की भैया बारिश है, हमारे लड़के है शादी में सवाई डाली और एक तीनों हमारे बहन लड़के। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।